हेलो बच्चों, आपसे का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको साइंस से संबंधित वीडियो चाहिए तो देखिए मैंने एक चैनल लिखा है MS वाली श्वेता मैम, ठीक है। यूट्यूब पर एक बार जाकर जरूर सर्च करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए क्वेश्चन है फैक्टराइज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 4p² माइनस 9q²। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, फॉर्मूला में लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला होता है। तो 4p² को हम क्या लिखेंगे, 2p का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का, और p² को लिखा p और ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा दिया है स्क्वायर। अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर 2 पे आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और p² का p² ही रहेगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो लिखा 3 और लिखा q, इनको डाला ब्रैकेट में और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला क्या है, a² माइनस b² का फार्मूला क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट लगाया, a प्लस बी को क्या लिखा 2p। a किसको बोलते हैं, फर्स्ट वाले को बोलते हैं a। ठीक है, ये हमारा a होता है और ये क्या होता है b होता है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी है 2p और प्लस b किसको बोलते हैं सेकेंड वाला। तो इसको क्या बोलेंगे हम 3q। ठीक है, a प्लस बी, तो a की जगह 2p और प्लस b की जगह 3q। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, तो a की वैल्यू कितनी है 2p और माइनस b की वैल्यू कितनी है 3q। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, (63a² माइनस 112b²। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, यहाँ तो स्क्वायर है a² b², लेकिन 63 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले लीजिए आप 7। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो 7 हमने अगर कॉमन लिया तो 7 से 63 में डिवाइड करेंगे। तो 7 से 63 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 9। ठीक है, 7 9 जा 63, मिल गया 9a²। और 7 से डिवाइड यहाँ भी करेंगे 112 में। तो 112 में 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना मिल गया 16। ठीक है, 7 से 112 में डिवाइड किया तो मिला 16 और ये है b²। अब देखिए 7, अब ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो ये हो गया 3a का स्क्वायर। और 16 किसका स्क्वायर है 4b का स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया हमको a² माइनस b²। a² माइनस b² का फार्मूला क्या है a प्लस बी। तो ये 7 वैसे ही रहने देंगे, a प्लस बी। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 3a है और प्लस b की जगह 4b। और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, a की वैल्यू कितनी है 3a माइनस b की वैल्यू है 4b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड। यह है 49x² और माइनस 36। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का होता है। तो लिखा 7 और ये x है, इन दोनों पे लगा दिया स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 7x का होल स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर है 6 का है। ये देखिए a² माइनस b²। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 7x प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 6। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4th। 16x⁵ माइनस 144 x⁻³ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 का तो स्क्वायर मिल जाएगा हमें, 144 भी होता है 12 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x⁵ और यहाँ x⁻³ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें से x⁻³ हम कॉमन ले लेते हैं। x⁻³ अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 16
यहाँ पे टोटल x कितने हैं 5 है। अगर हमने 3x निकाल लिया है x की पावर 3 तो कितना बचा है x की पावर 2 और ये है 144। x के पावर 3 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा है 144। ये है x के पावर 3। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो ये हमने लिखा 4 और ये लिखा x, 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, 16 स्क्वायर होता है 4 का, तो ये लिखा 4 और x, इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया। माइनस 144 किसका होता है 12 का, तो यहाँ लिखा 12 का स्क्वायर। अब ये है x के पावर 3। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा 4x माइनस का 12 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 12 4x माइनस 12। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे 4 भी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे हम, ठीक है, और यहाँ से भी 4 कॉमन ले लें तो हो गया 4 × 4 और ये है x के पावर 3। यहाँ से 4 और यहाँ से 4, दोनों से 4 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, और क्या बचेगा यहाँ पे 12 में से अगर 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 3। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है डिवाइड करना। यहाँ से भी 4 कॉमन ले लिए हैं तो x माइनस 3, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 x के पावर 3 और ये है x प्लस 3 x माइनस 3। ठीक है, अगर यहाँ पे भी छोड़ देंगे हम तो भी नंबर पूरे मिल जाएंगे। 4 अगर कॉमन लास्ट में नहीं लेंगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5। l प्लस m का होल स्क्वायर और माइनस है l माइनस m का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को क्या मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा क्या है ए है। ठीक है, इस पूरे को हम मान लेते हैं कि ये ए है और ये क्या है बी है। तो ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी। तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी के लिए ये हो गया ए की वैल्यू कितनी है एल प्लस एम, और प्लस बी की वैल्यू कितनी है एल माइनस एम। ठीक है, देखिए ऐसे है ये ए प्लस बी, तो ए की जगह हमने लिखा ये और बी की जगह लिखा ये, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है एल प्लस एम और माइनस बी की वैल्यू कितनी है एल माइनस एम। ठीक है, ये हमने इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरह से ब्रैकेट में कर दिया। देखिए अब ये एल प्लस एम, ये ब्रैकेट हटा रहा है और यहाँ क्या है एल माइनस एम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल प्लस एम। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है माइनस, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होगा, ये प्लस एल है ये हो गया माइनस एल, और जो माइनस एम है वो क्या हो जाएगा प्लस एम। ठीक है, प्लस वाला हो गया माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा एल और एल, तो 2l हो जाएगा, और यहाँ पे एल एल कैंसिल हो जाएगा, प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो गया, एम एम क्या हो जाएगा 2m, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और बचा 2 2 जा हो गया 4। ठीक है, और l और m मिलके क्या हो जाएगा lm, मतलब आंसर क्या मिल गया हमें 4lm। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 6 7 8, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 9x स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस है 16। देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 3 का स्क्वायर, तो हो गया 3। x स्क्वायर और y स्क्वायर को क्या लिखा एक्स वाई और ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर। अब अगर ब्रैकेट हटेगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और x का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, जैसा था वैसा वापस सेट हो जाएगा। 16 किसका स्क्वायर होगा, ये है 4 का स्क्वायर।
ये मिल गया हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 3xy प्लस 4 और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब 3xy माइनस 4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का है जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए हम क्या करेंगे। ये फार्मूला कौन सा बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये फार्मूला कौन सा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कौन सा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था। तो ये मतलब हमें मिल गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये क्या है, माइनस का जेड का स्क्वायर। अब हमारा फार्मूला सेट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा मान लीजिए कि ए है, क्या है ए, और ये क्या है बी है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बनेगा, ए प्लस बी। तो देखिए ए प्लस बी के लिए ए की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस वाई, और प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है हमारी जेड। इस पूरे को ए मान लीजिए और ये है बी, तो ए और प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में ए और माइनस बी। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड में ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू एक्स माइनस वाई प्लस बी, और दूसरे में ए माइनस बी की वैल्यू जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्वेंटी 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर 28 bc माइनस 49 c स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ सी स्क्वायर है और यहाँ क्या है बी सी। मतलब हम क्या करते हैं, इसको अलग और इन तीनों को अलग एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं और इन तीनों को एक साथ, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर और ये क्या है बी सी। तो इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा है 25 ए स्क्वायर। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर है 25, ये है 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5a का होल स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉमन होगा, यहाँ पे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचा 4b स्क्वायर। ठीक है, 4b स्क्वायर, और यहाँ प्लस वाला क्या हो गया माइनस, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सब चेंज क्यों कर दिया हमने, माइनस कॉमन लेने से ये -4 था तो ये प्लस हो गया, प्लस 28 चेंज हो गया -28 में, -49 क्या हो गया +49। माइनस कॉमन लेते ही अंदर का सारा साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। अब ये है देखिए 5a का होल स्क्वायर। 4b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो 2b का होल स्क्वायर हो गया ये। और 49 किसका स्क्वायर है 7c का स्क्वायर है। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर था 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2b का होल स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो हो गया 7c का होल स्क्वायर। और बीच में क्या होगा, बीच में आता है -2ab। फार्मूला देखिए हम लगा रहे हैं ये वाला, यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab और b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो सेट हो गया। बीच में क्या करना है -2ab, तो ये लिखेंगे -2 × a की वैल्यू कितनी है 2b और b की वैल्यू कितनी है 7c। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बीच में -2ab। तो ये है 5a का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है किसके बराबर, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a माइनस बी का हम कैसे लगा सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है 2b और माइनस b की वैल्यू कितनी है 7c। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ 2b और माइनस b की वैल्यू कितनी है 7c, तो 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला अब हम कौन सा यूज करेंगे,
ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये पूरा बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस ये बी में पूरा आ गया हमारा, इस पूरे को हम बी मान लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी के लिए 5a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2b, देखिए 5a प्लस 2b माइनस 7c, ठीक है। ये हो गया a और प्लस b की वैल्यू ये थी वो हमने लिख दिया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी कर लेते हैं। तो यह है 5a माइनस b की वैल्यू कितनी है 2b माइनस 7c। यहाँ देखिए हमने ब्रैकेट लगा दिया है, जब माइनस है ना a माइनस बी, a की वैल्यू तो 5b है, 5a माइनस b की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के आगे हम क्या लगाएंगे माइनस। अब ये वैसे के वैसे उतार लेते हैं 5a प्लस 2b माइनस 7c। अब यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो देखिए क्या होगा 5a, ये माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस 2b था वो हो गया माइनस 2b, और माइनस जो 7c था वो क्या हो जाएगा प्लस 7c, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार जाकर जरूर विजिट करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।